कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती जो जिहाद को छोड़ देगी। जो जिहाद को छोड़ देगी वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। तुम कयामत तक IMF नहीं, स्विस बैंक नहीं, तमाम दुनिया के दरवाज़ों के ऊपर कशकोल उठाकर फिरो और तुम्हारे कशकोल कोई डॉलरों से भर दे, कोई चाइनीज़ करेंसी से भर दे, कोई पौंडों से भर दे, कोई रियालों से भर दे, कोई यूरो से भर दे, तुम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए खुशहाल होने का रास्ता एक ही है जो हज़रत साद बिन रबी ने बताया था कि अगर तुम में से कोई एक भी जिंदा हुआ और हुजूर की इज्जत तक कोई बंदा पहुंच गया तो उसके जिंदा रहने के अल्लाह ताला उसके उज़र को कबूल नहीं करेगा। आज भी इज्जत चाहते हो, आज भी अजमत चाहते हो, आज भी खुशहाली चाहते हो तो आओ हुजूर के दीन की तरफ, आओ हुजूर के दीन के साथ हुजूर की नामों से रिसालत पर पहरा दे दो। हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करो और वरफ़ाना लका ज़िक्रक का मालिक ने जिम्मा लिया है और जो इस आयत के साथ लग जाए अल्लाह ताला उसको भी बुलंद कर देता है। दुआओं की ज़रूरत है। मैंने कहा हमारे बड़े हमें बता कर गए हैं कि दुआएं कैसे मांगते हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ख़िताब करते हुए कह रहे थे कि हम यूँ करेंगे यूँ करेंगे। भाई तुम कुछ भी कर लो, जब तक इस मुल्क के अंदर तुमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके रखी हुई है तुम कभी भी इस मुल्क की किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। ये मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क के अंदर से सूद को ख़त्म नहीं किया जाता और उस वक्त तक ये मुल्क दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के ज़िम्मेदारान और इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के जनाब तमाम इदारे वो खड़े होकर यकजा होकर अपने आका और मौला की नामूस के लिए बात नहीं करते, अमली इकदाम नहीं करते। ये मुल्क हमारे बड़ों ने नाच गाने के लिए नहीं बनाया था, हमारे बड़ों ने उछलने टापने के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क हमारे बड़ों ने जब बनाया तो इस मुल्क को बनाते हुए उन्होंने नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा। हमारे बड़ों ने ये नारा लगाया था इस मुल्क को बनाने के लिए और इस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था। लेकिन आज तुमने 70 साल से इस मुल्क को ज़ख्म दिए और इस मुल्क जिसको हम मस्जिद से तशबीह देते हैं, इस मस्जिद में रहते हुए तुमने अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखी। जब भी दीन की बात आई तुमने दीन की मुखालफत की, जब भी इस्लाम की बात आई तुमने इस्लाम की मुखालफत की, जब भी ये बात आई कि यहूद व नसारा से यारी ना लगाओ तुमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की नाफरमानी की। जब भी बात आई कि दीन और हक़ के साथ खड़े हो जाओ तुम अमेरिका और नेटो के साथ खड़े रहे। आज क्यों चीखते हो, आज क्यों चिल्लाते हो कि हमारी मईशत बढ़ गई? अभी तो तुम सब ने इसके साथ बढ़ना है। इस मुल्क को बचाएंगे तो हुजूर के गुलाम बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारा लगाने वाले बचाएंगे और इस मुल्क को वो बचाएंगे जिन्होंने हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए अपना माल भी पेश किया, अपनी जान भी पेश की और जब जरूरत पड़ी अपना खून भी पेश किया। तुमने कौम को 70 साल रंगीन नारों के अंदर लगाकर, रंगीन खेलों के अंदर लगाकर, रंगीन बातों के अंदर लगाकर इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। इसको आज तक सच्ची बात पहुंचने दी गई। ये कहते हैं जी वो मीडिया मैनेजमेंट। मैंने कहा भाई इससे बड़ी मीडिया मैनेजमेंट क्या है कि हम घर से निकलते हैं या हम जलसे का ऐलान करते हैं तो उस मकामी घरों में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी मालूम होता है कि आज लब्बैक वाले जलसा कर रहे हैं। तो जिनके मोड़ों के ऊपर 10-10 किलो के कैमरे हैं उनको नहीं मालूम होता कि यहाँ जलसा हो रहा है। इनकी मजबूरी है, ये हमारे जलसे दिखा नहीं सकते। अगर ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं, ये जनाब मंजर पूरी दुनिया को दिखा दी जाएं तो सारा आलम कुफर इनके पाँव में नहीं पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो बग़ैर वसाइल के, जो इतने मुश्किल हालात में भी, इतनी सख्त गर्मी में भी हुजूर का नाम लेने के लिए सारे जमा होकर बैठे हैं। कोई बिरयानी के लिए नहीं आया, कोई कीमे के नान के लिए नहीं आया, कोई किसी देख के लिए नहीं आया, कोई 1000 रुपया लेकर नहीं आया।
जहाँ बल्कि सारे गुलाम खुद अपने पैसे खर्च कर, अपने पाँव पे चलकर, अपनी गाड़ियों में सफ़र कर कर इस जलसे में आए हैं। तो ये बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि अगर जहां में मेरा जौहर आश्कारा हुआ। इकबाल कहता है ये सारी चीज़ें, ये सारे वसाइल, ये दुनिया के तमाम चीज़ें, इकबाल कहता है इन चीज़ों की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात। इकबाल कहता है मानता हूँ ये जिनके पास 4 पैसे थे, और बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमेशा रस्ताई फ़क्र का इस्तेमाल किया है, रस्ताई फ़क्र का इख्तियार किया है। एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचेरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी, एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनी और दिलगिरी, एक फ़क्र से मट्टी में खासियत अक्सीरी। हमारे बड़ों ने हज़रत इमाम हुसैन से लेकर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अल फ़क्र फ़खरी, फ़क्र मेरा फ़ख्र है। इस फ़क्र को लेते हुए ही हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने एक GLI गाड़ी पे पूरी दुनिया के अंदर पैगाम दे दिया, फिर कर पूरे पाकिस्तान की गली गली में पैगाम दे दिया। हमें वो बता कर गए हैं कि इस रास्ते को इख्तियार करोगे तो हमेशा अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। ये हमारे सारे शूरा वाले, ये सारे ज़िम्मेदारान बैठे हैं, इनसे पूछें कि जब भी हम बेसर व सामानी के आलम में, जब भी हम बेसर व सामानी के आलम में, फैज़ाबाद का मार्का हो, वज़ीराबाद का मार्का हो, कोई भी जगह हो, हम जब भी बेसर व सामानी के आलम में निकले हैं अल्लाह ने अपनी मदद ज़रूर भेजी है। और ये याद रखना, जब हमारा ध्यान दुनिया के मालो दौलत की तरफ हो गया, दुनिया के ज़र की तरफ हो गया, उस दिन याद रखना हो सकता है तुम्हारी तादाद में इससे डबल इजाफा हो जाए, हो सकता है तुम्हारी तादाद इससे 3 गुना हो जाए, लेकिन याद रखना उस दिन रब की मदद नहीं आएगी। और जब रब की मदद ना आए तो बंदा सवाबी से उड़ता है हेलीकॉप्टर में, बंदा उड़ता वहां से पेशावर में हेलीकॉप्टर में पेशावर मोड़ पर आता है और उसके आते हुए अपने साथियों को कहता है कि तुम डी चौक में पहुंचो, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। हमारे कायद ने हमारी ये तरबियत की नहीं है, हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आगे से रास्ता साफ करो। हम अभी मीलों पीछे होते हैं तो फतह का झंडा पहले वहां गाड़ दिया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि कभी अपनी गिनती के ऊपर नाज ना करना, कभी अपने मालो ज़र के ऊपर नाज ना करना। अगर हमें नाज है तो अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत के ऊपर नाज है। हम इस यकीन से निकलते हैं कि हम तादाद में थोड़े हों, हम तादाद में चंद रह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला हमें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह ताला हमारे ज़िल्लत के तोक हमारे गले में नहीं डालेगा, क्योंकि हम उसके आसरे पर निकले हैं, उसके यकीन पर निकले हैं। और जिसको सहारा हो बूटों का, और जिसको सहारा हो चंद ताजरों का, जिसको सहारा हो चंद ब्लैकियों का, उसके साथ तो ये जिल्लत अभी थोड़ी है। वो कहता था मैंने किसी के ऊपर शैल नहीं बरसाए। मैंने कहा अभी तुझे बताया ही नहीं गया शैल बरसाने वाले। ये जो तेरे दाएं बाएं खड़े थे ना, बाखुदा एक वो शैल जो हमारे ऊपर तुमने फ्रांस से मंगवा कर, इसराइल से मंगवा कर चलाए थे, एक तुम्हारे कंटेनर के ऊपर चलता, तुझ समेत कोई नजर आ जाता तो हम जुर्मदार होते। और हमारे वो क्या कहते हैं, चे निस्बत खाकरा बालम पाक, हमारे कारकुनों की उसके कारकुनों से निस्बत, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता ना, ये तो कोई चीज़ ही नहीं बनता। हम उसके कारकुन लैंड क्रूजर्स में बैठ के आएँ, AC वाली गाड़ियों में बैठ कर आएँ और वो पेशावर मोड़ तक ना पहुंच सके, और हमारे कारकुनों के पाँव में जूतियां भी ना हो, सरों पर कपड़ा भी ना हो, और जनाब तन पर फटे हुए कपड़े हों, और खाने के लिए चावल जो शापर में हो, फिर भी वो हर गोली के सामने खड़े होकर कहते हैं, हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सितमगर धरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।